हल्दी घाटी की लड़ाई। प्रताप के पास जो अंतिम राजदूत गया वह दिसंबर 1573 में मेवाड़ से आया। राजा टोडरमल ने अकबर को अपनी असफलता की सूचना अगली जनवरी में दी थी। अकबर उस समय मेवाड़ पर चढ़ाई करने की ही सोच रहा होगा। उसके समझौते के लिए बार बार किए हुए प्रयत्नों का यही अर्थ हो सकता है। सन 1574 में उस पर उसकी अपनी कठिनाइयां आ पड़ी। काबुल में कुछ विद्रोह की खिचड़ी पक रही थी और उस गड़बड़ को शांत करने के लिए अकबर को एक प्रबल सेना भेजनी पड़ी। इससे भी बढ़कर यह हुआ था कि राजपूताने के कुछ राजाओं ने लगभग इसी समय स्वतंत्रता का झंडा खड़ा किया। जोधपुर के राव चंद्रसेन ने जो सन 1572 में प्रताप के राज्याभिषेक में सम्मिलित हुआ था, अब अपने सबसे बड़े भाई रामराय के पुत्र कल्ला को अपनी ओर मिला लिया और उन्होंने विद्रोह की दुंदुभी बजाई। महोबा, जो जोधपुर की रियासत में अब मल्लानी कहलाता है, के राव मेघ राज और सिरोही के राव सुल्तान ने भी इसका साथ दिया। प्रताप इतने बड़े अवसर पर चूक नहीं सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने विद्रोहियों का साथ दिया और जैसा कि हम अन्यत्र कह आए हैं, इस स्वतंत्रता के युद्ध में उसने अपना कार्य किया। अकबरनामे के सरकारी वृत्तांतों से ज्ञात होता है कि यह विद्रोह राजपूताने के एक बहुत बड़े भाग में फैल गया था। मुगलों की भारी शक्ति पूर्ण रूप से इसमें लग गई थी, परंतु सदा की भांति इस बार भी अकबर को इन साथियों को फोड़ने में सफलता हुई। उसने एक एक करके उन पर आक्रमण किया। पहला आक्रमण जोधपुर से 44 मील दक्षिण पूर्व में सोजात पर हुआ। कल्ला अपने राज्य की रक्षा के लिए खूब लड़ा, परंतु उसे पराजय हुई। कल्ला ने अकबर की अधीनता स्वीकार की और सोजात का जिला उसको वापस दे दिया गया। तब राव मेघराज की बारी आई। उस पर आक्रमण हुआ और चारों ओर से दबाव डाला गया। अंत को उसने हथियार डाल दिए, परंतु मुख्य समस्या सिवाना की थी, जो जोधपुर से 54 मील पश्चिम में है। यहाँ चंद्रसेन पर न तो मुगलों के प्रलोभनों का असर होता था और न उनकी धमकियों का। जिन मुगलों ने घेरा डाल रखा था, उनको सन 1574 के दिसंबर में अजमेर वापस जाना पड़ा और सम्राट से, जो उस समय वहीं था, कुमक मांगनी पड़ी। कुतमक भेजी गई, परंतु जब यह सेना सिवाना पहुंची तो कल्ला फिर विद्रोही हो चुका था। इससे सिवाना को दबाने का काम फिर जटिल हो गया। अकबरनामे से हमें पता लगता है कि राणा प्रताप दक्षिण के पर्वतों में साम्राज्यवादियों को दुहख दे रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि जहां पर चंद्रसेन अपना काम कर रहा था, वहीं पर और उसके साथ रहकर प्रताप मुगलों की नाक में दम कर रहा था। मुआसिरुल-उमरा प्रताप के कार्यों पर और भी प्रकाश डालती है। उसके अनुसार प्रताप को रोकने के लिए सिवाना के विरुद्ध जलालुद्दीन कुर्ची और सैयद हाशिम भेजे गए थे। नवंबर 1575 में चंद्रसेन के विरुद्ध युद्ध करते हुए जलालुद्दीन की मृत्यु हो गई। इससे प्रताप निःशंक हो गया। यद्यपि बड़ी भारी कुमक तत्काल भेजी गई, परंतु प्रताप ने फिर भी मुगलों को पर्याप्त हानि पहुंचाई। इस चिरकाल व्यापी युद्ध ने अंत में अकबर को प्रताप के ही साथ भिड़ जाने को बाध्य किया। यद्यपि सिवान का किला पहले सर किया जाना चाहिए था। मार्च सन 1576 में अंततः सिवाना सर हो गया और बादशाही सेना ने वहां से छुट्टी पाई। यह नहीं हो सकता था कि यह किला तो, जो राजपूताने के दृढ़तम दुर्गों में से एक था, अजित बना रहे और राणा पर धावा बोल दिया जाए। विशेषतः उस दशा में जबकि 2 वर्षों तक मुगल सेनाएं बार बार मारकर पीछे हटा दी जाती रही हों और उनको आगे न बढ़ने दिया जाता हो। अकबर ने राणा के अंत में जब सिवाना का पतन हुआ तो विरुद्ध कार्य करना आरंभ किया। जिस समय अकबर ने मेवाड़ पर एक बार फिर चढ़ाई करने और उसकी स्वतंत्रता का अंत करने का निश्चय किया, उस समय राणा प्रताप मेवाड़ के बचे खुचे भाग पर 4 वर्ष से राज्य कर रहा था।
इस बीच में ऐसा विश्वास होता है प्रताप ने आक्रमणरूपी विपत्ति का सामना करने के लिए अवश्य तैयारी कर ली होगी, क्योंकि वह जानता था कि यह वज्र एक न एक दिन अवश्य गिरेगा। हम पहले कह आए हैं कि किस प्रकार उसने मेवाड़ की भूमि को इतना ऊपर बना दिया था कि मुगल सेनाएं उस पर अधिकार न प्राप्त कर सकें। अपनी पहाड़ी राजधानी कुंभलगढ़ में बैठा हुआ वह अपने फंडे के नीचे राजपूताने की बची-खुची वीरता को एकत्रित कर रहा था। ग्वालियर के भूतपूर्व राजा राम शाह ने मुगलों को रोकने में प्रताप को जरूर बड़ी सहायता दी होगी। 4 वर्ष तक अकबर ने उसे नहीं छेड़ा था। तब अंत को जो होनहार था वह होकर ही रहा। राजकुमार सलीम का जन्म 30 अगस्त 1566 को हुआ था। उसके बाद से अकबर प्रायः प्रति वर्ष अजमेर जाया करता था। वहां जाने से 2 प्रयोजन सिद्ध होते थे। एक तो तीर्थयात्रा हो जाती थी और दूसरे सम्राट को राजपूताना पर तीक्ष्ण दृष्टि रखने का अवसर मिल जाता था। इस बार 57 अकबर 17 फरवरी सन 1576 को फतेहपुर से अजमेर के लिए चला और 18 मार्च को वहां पहुंच गया। प्रायः एक पक्ष योजनाओं पर विचार करने में लग गया और 3 अप्रैल को कुंवर मानसिंह प्रताप पर चढ़ाई करने वाली सेना का अध्यक्ष बनाया गया। उसकी सहायता के लिए वेतनाध्यक्ष सेनापति आसफ खां, सैयद हाशिम बरह राजू, सैयद अहमद, मानसिंह का चाचा राजा जगन्नाथ कछवाहा, रणथंभोर का सेनानायक मेहत्तर खां और राय लूनकरण कछवाहा नियत किए गए। प्रताप को छोड़कर भागा हुआ उसका भाई शक्तिसिंह वहां था, यद्यपि जगमल के वहां होने का पता नहीं चलता। प्रताप के गद्दी पर बैठने के बाद उसके साथ शक्तिसिंह का झगड़ा हो गया था। कठोर और धिक्कार के शब्दों के बाद मार पोट की नौबत आ गई। तब कुल पुरोहित ने यत्न किया कि वे एक दूसरे का गला काटने न दौड़ें, परंतु उसे सफलता न हुई। अंत में वह उन दोनों लड़ाकुओं के बीच में घुस गया। शक्तिसिंह के भाले से उसकी मृत्यु हो गई। प्रताप ने ठीक समय पर अपना हाथ पीछे खींच लिया। इस ब्रह्महत्या के कारण शक्तिसिंह को देश निकाले की आज्ञा मिल गई और वह अकबर के दरबार में चला गया। अपने पिता के जीवन काल में भी वह वहां कुछ समय रह चुका था। अकबर ने उसे उदयपुर के अंतर्गत मैनसरोवर की जागीर दी। अब उसका हाथ न केवल प्रताप के विरुद्ध किंतु अपनी मातृभूमि के विरुद्ध भी उठा। कुंवर मानसिंह की नियुक्ति भी कुछ अर्थ रखती थी। एक तो उसे प्रताप से मिलने पर होने वाले अपमान का बदला चुकाना था और दूसरे, जैसा कि मोतमिद खां अपने इकबाल नामा जहांगीरी में कहता है, उसके पूर्वज मेवाड़ के राजाओं की प्रजा थे। उसे भेजकर अकबर ने इस बात का निश्चय कराया कि बादशाही फौजों को बहाने से टालने के बजाय वह लड़ाई करेगा। मानसिंह को मुहिम का प्रधान सेनापति बनाकर भेजने में अकबर का यही उद्देश्य था कि मानसिंह के हृदय में राजपूतों और राणा के प्रति जो अहित भावना थी, जो उदयपुर में राणा की मुलाकात के द्वारा उसके हृदय से पूर्ण रूप से नहीं निकल सकी थी, वह अब भली प्रकार निकल जाए। यह देखकर कुछ हंसी आती है कि सेना के कुछ मुसलमान अफसरों ने मानसिंह के हिंदू होने के कारण उसके प्रधान सेनापति बनाए जाने पर घोर आपत्ति की। टाड़ कहता है, परंतु पता नहीं उसने कहाँ से सुना है कि इस समय बादशाही सेनाओं का अध्यक्ष सलीम था। रंभी तत्कालीन लेखक और 1 शताब्दी पीछे के राजपूत तिह एक स्वर से कहते हैं कि बादशाही सेनाओं का सेनापति मानसिंह था। जैसा कि हम देख चुके हैं, इकबाल आमा जहांगीरी तो मानसिंह की नियुक्ति के लिए कारण भी